हेलो दोस्तों, माय इन्वेस्टिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक के बारे में, जिसमें हमें पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का जो स्टॉक है अपने हाई से एक अच्छे करेक्शन में अवेलेबल है। तो चलिए हम आज कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे, टेक्निकल्स पर भी डिस्कशन करेंगे और कंपनी के बिजनेस कैसा है, आगे के ग्रोथ आउटलुक क्या है और कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट है वो पिछले पास्ट ईयर में और क्वार्टर में कैसे किस परसेंटेज से और कैसी ग्रोथ रही है। आज सभी टॉपिक्स पर कंपनी को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के अगर स्टॉक एक शेयर की प्राइस की बात करें तो 498.25 रुपये का कंपनी का एक शेयर का प्राइस है। तो चलिए 6 महीने के अगर रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने 4.61% के एक नॉर्मल रिटर्न्स बना करके दिए हैं। इसके अलावा अगर हम कंपनी के पिछले एक साल के रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 117% से बढ़ाया है, मतलब लगभग डबल के आसपास किया है। कंपनी एक छोटी कंपनी है, एक ग्रोथ कंपनी है, तो हम इससे इतने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और जो है कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो हम जो है काफ़ी अच्छे करेक्शन को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में। इसके अलावा हम कंपनी के पिछले जो है मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कंपनी को लिस्ट हुए, तब से अब तक कंपनी ने 1225% के एक शानदार मल्टीबैगर रिटर्न्स बना करके दिए हैं। तो चलिए हम कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू को भी देख लेते हैं कि कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी 2008 में जो है बनी थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी जो बेसिकली सोलर पावर के जो प्लांट है जनरेशन में कंपनी काम करती है। आप देख सकते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ सोलर पावर जनरेशन के बिजनेस में कंपनी काम करती है। आप देख सकते हैं कई तरह के सेगमेंट में, जिसमें आईपीपी है, सीपीपी है और ईपीसी है। तो आप देख सकते हैं कंपनी बेसिकली सोलर पावर के जो प्लांट होते हैं उसमें लगाने का काम करती है। इंजीनियरिंग जो है कंस्ट्रक्शन का कंपनी काम करती है, मेंटेनेंस का काम करती है। कंपनी के खुद के भी पावर प्लांट हैं, जिससे जो है जो पावर कंपनी अदर ग्रुप्स और कंपनीज को भी सप्लाई करती है। तो कंपनी का बेसिकली सोलर पावर प्लांट जो है रहता है, ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में कंपनी काम करती है। इसके अलावा अगर हम देखें कंपनी की ऑर्डर बुक भी हमें काफ़ी शानदार देखने को मिलती है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी को सोलर पावर प्रोजेक्ट 26 मेगावाट का मिला है फ्रॉम नोविया ग्रुप से। इसके अलावा कंपनी का 26 मेगावाट का हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट भी कंपनी को मिला है। और अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो 350 करोड़ की कंपनी की ऑर्डर बुक भी फिलहाल है, तो काफ़ी अच्छी हमें ऑर्डर बुक भी कंपनी की देखने को मिलती है। इसके अलावा देखें तो कमीशनिंग जो है गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट से कंपनी को पावर प्लांट जो है कमीशनिंग का भी मिला है 6 मेगावाट का, जो है सीपीपी पावर प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो ऑर्डर बुक भी कंपनी की काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हम कंपनी क्लाइंट देखें तो काफ़ी अच्छे बड़े नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कैडिला हेल्थ केयर, काफ़ी जानी मानी कंपनी है। कलरटेक्स, मैगमनी ऑर्गेनिक्स, ये भी हम देखते हैं। तो कई तरह की ओरिलियन, सेगवॉन, शिवराम प्रोसेसर्स, कई तरह की कंपनी हमें क्लाइंट कंपनी के देखने को मिलते हैं। तो इसके अलावा अगर हम कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें कि कंपनी को कहाँ से कितना रेवेन्यू मिलता है, तो आप देख सकते हैं जो पावर जो सेल करती है कंपनी खुद के प्लांट से 25% मिलता है। और पावर प्लांट जो सेल करती है उसे 73% और प्लॉट्स सेल करने से कंपनी को 2% का जो है रेवेन्यू मिलता है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के फ्यूचर आउटलुक की बात करें, कंपनी आगे कैसा क्या टारगेट है कंपनी के, तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी टारगेट कर रही है 1000 मेगावाट कैपेसिटी 2025 तक। कंपनी काफ़ी अच्छा टारगेट लेकर चल रही है। इसके अलावा हम देखें तो आईपीपी सेगमेंट में कंपनी को जो है टारगेट है क्यूमुलेटिव पोर्टफोलियो 250 मेगावाट का 2025 तक। इसके अलावा हम देखें तो सीपीपी सेगमेंट में कंपनी 750 मेगावाट का टारगेट लेकर चल रही है बाय 2025 तक। इसके अलावा कंपनी का अगर देखें तो कंपनी जो विंड सोलर पावर में भी कंपनी जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी, जिससे कंपनी को बेनिफिट्स, फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रिड स्टेबिलिटी भी कंपनी को मिलेगी। इसके अलावा हम कंपनी के अदर फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आप 1784 करोड़ का कंपनी का सिर्फ मार्केट कैप देखने को मिलता है। मतलब ये कंपनी एक जो छोटी और स्मॉल कैप कंपनी देखने को मिलती है। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 556 का हाई देखने को मिलता है, 218 का लो देखने को मिलता है। पी रेशो देखें तो कंपनी काफ़ी चीप वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.31% की कंपनी कम डिविडेंड यील्ड जो है कंपनी कम डिविडेंड पे करती है। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिलता है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आरओसी हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा
24.7% का ROC देखने को मिलता है और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी शानदार 53.4% का हमें देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छे परसेंटेज हमें ये देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 54.8% की है, जो एक डिसेंट देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के प्लेज परसेंटेज देखें कि कंपनी ने कितने शेयर गिरवी रखे हैं, तो काफ़ी हमें बड़ा परसेंटेज देखने को मिलता है। 49% का जो है प्लेज परसेंटेज देखने को मिलता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हम काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कंपनी के डेट की बात करें, तो कर्जे की बात करें, तो कंपनी पर एक काफ़ी ज़्यादा कर्जा देखने को मिलता है, जिसमें 676 करोड़ का एक कर्जा देखने को मिलता है। क्योंकि कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है, कंपनी को जो अपने पावर प्लांट है और अदर जो एक्सपेंसेस रहते हैं एक्सपेंशन के लिए, तो वो जो है कंपनी को बैंक से कर्जा लेने की जो ज़रूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए, तो ये हमें यहाँ कर्जा देखने को मिलता है। छोटी कंपनीज में अधिकतर हमें कर्जा देखने को मिलता ही है। अगर हम क्वार्टरली सेल्स और प्रॉफिट की बात करें, काफ़ी अच्छा परसेंटेज देखने को मिलता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात है यहाँ, तो देख सकते हैं हम 144% से कंपनी की सेल्स से ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़ी है, काफ़ी शानदार परसेंटेज। क्वार्टर प्रॉफिट की बात करें तो 224% से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, जो काफ़ी शानदार परसेंटेज है एक छोटी और ग्रोथ कंपनी के लिए। कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो 222 करोड़ के कंपनी के रिजर्व्स हैं, जो कर्जे के मुकाबले काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम कंपनी के पी और EPS की बात करें, अर्निंग पर शेयर की, तो ये आप देख सकते हैं नीली जो बिल्डिंग्स हैं ये EPS की बिल्डिंग्स है, और जो ये नीली नीली लाइन है ये P रेशो की देखने को मिलती है। इसमें आप देख सकते हैं EPS की बिल्डिंग जो है हमें लगातार एक ग्रोथ फेज में देखने को मिलती है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो ओवरऑल कंपनी का जो स्टॉक है वो करेक्ट होगा, वैल्यूएशन काफ़ी कम होगी उसकी, और कंपनी का जो स्टॉक है वो अच्छे तरीके से अपमूव दिखाएगा। चलिए एक बार हम कंपनी के क्वार्टरली और ईयरली जो रेवेन्यू प्रॉफिट है उसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि कैसी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है पिछले पास्ट ईयर्स और क्वार्टर में। आप देख सकते हैं ये क्वार्टरली रिजल्ट है, सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक के कंपनी के रिजल्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ 57 करोड़ की जो सेल्स बढ़कर 62 करोड़, 75, 122, 160, काफ़ी शानदार हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। और क्वार्टर में इतनी शानदार ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है कंपनी के रेवेन्यू में। इसके अलावा हम कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो हमें थोड़ा यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। 12 करोड़ का प्रॉफिट, 13 करोड़ का, 10 करोड़ का, 22 करोड़ का, 21 करोड़ का। तो ये छोटी कंपनी की एक खासियत होती है कि जो उसके प्रॉफिट और रेवेन्यू होते हैं वो जो है अप एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन क्या है प्रॉफिट जो है वो भी अच्छे से परसेंटेज से बढ़ते हैं और रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे परसेंटेज से बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट है वो लगातार हमें ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम कंपनी के ईयरली रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें, 2018 का 20 का डेटा है। इसमें आप देख सकते हैं 2018 में 32 करोड़ की सेल्स कंपनी की थी, उसके बाद 35 करोड़, फिर 2020 में 59 करोड़, 104, 230। काफ़ी शानदार तरीके से कंपनी की जो है रेवेन्यू बढ़ती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें ईयरली बेसिस में, तो ये भी हमें काफ़ी अच्छे परसेंटेज से बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। 7 करोड़ का प्रॉफिट 9 करोड़ का होता है, घटता है 6 करोड़, 14 करोड़, 43 करोड़। ओवरऑल देखें तो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी हमें काफ़ी अच्छे परसेंटेज से ग्रोथ मैनर्स में बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के नेटवर्थ की बात करें, मतलब रिजर्व्स की, कि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो पैसा कितना है अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, तो आप देख सकते हैं 49 करोड़ का जो रिजर्व्स है वो बढ़कर 99 करोड़, 98, 112, 154। इसमें भी हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट की तरह एक शानदार ग्रोथ देखने को मिलती है। कंपनी के पास पैसा लगातार आ रहा है। चलिए एक बार हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं कि किसके पास कितनी होल्डिंग्स है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें प्रमोटर के पास जो है होल्डिंग्स बढ़ती हुई देखने को मिलती है 54.68 से 54.70, 81, 81। यहाँ लगातार हमें प्रमोटर काफ़ी अच्छी होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को मिलते हैं। मतलब ये एक जो है एक सिग्नल है कि कंपनी के प्रमोटर्स को भी अपनी जो है अपने मैनेजमेंट, अपने जो बिजनेस है उस पर काफ़ी जो है भरोसा है। तो आप देख सकते हैं FIS की बात करें तो FIS ने भी अपने जो स्टेक को जो है कम किया है। देख सकते हैं 3.26 से घटाकर 2.42, 2.50, और यहाँ पर देखें तो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, यहाँ देखें तो घटता हुआ देखने को मिलता है। तो FIS के भी काफ़ी डिसेंट होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। पब्लिक ने भी काफ़ी अच्छा स्टेक ले रखा है, 42.64 का पब्लिक के पास स्टेक देखने को मिल रहा है।
तो चलिए एक बार हम कंपनी के टेक्निकल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आप यहाँ देखें तो कंपनी यहाँ लिस्ट होती है, जिसके बाद कंपनी लगातार एक वन साइडेड तेजी हमें कंपनी के स्टॉक में देखने को मिलती है, क्योंकि कंपनी जो प्रॉफिट है वो भी इसी मैनर में बढ़े हैं। तो जैसा प्रॉफिट बढ़ेंगे कंपनी का स्टॉक भी वैसे ही बढ़ेगा। देख सकते हैं अपर बॉटम के साथ में कंपनी का जो स्टॉक है लगातार बुलिश मोमेंटम में जा रहा है। तो चलिए इसको हम मंथली बेसिस में अगर देखें फ्रेम में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया। कंपनी ने यहाँ पर 550 के लेवल पर रिजेक्शन फेस किया। कंपनी का जो ये सपोर्ट बन गया है, यहाँ पर ये देख सकते हैं सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर हमें एक जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलता है। देख सकते हैं आप यहाँ से हो सकता है कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिले। तो अगर आपने कंपनी को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड किया है तो आप नॉर्मली होल्ड कर सकते हैं, कि कंपनी काफ़ी एक फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। कंपनी का स्टॉक भी काफ़ी अच्छे बुलिश मोमेंटम से ऊपर जा रहा है, तो आप होल्ड कर सकते हैं। और आपको अगर कुछ अच्छा करेक्शन देखने को मिले तो आप बिल्कुल कंपनी के स्टॉक को बाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऊपर जो बाई करने का कुछ सेंस नहीं बनता है, क्योंकि कंपनी जो यहाँ से रिजेक्शन फेस करके हो सकता है हमें आने वाले कुछ टाइम में यहाँ से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन के गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया है तो आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।